अनीश इज स्टैंडिंग। अनीश यहाँ पे नाउन है, जैसा कि आप जानते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम लेते ही उसका चित्र हमारे दिमाग में बन जाता है, वही नाउन होता है। और ये इज है। इज ये हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब इसको बोलते हैं। ये इज जो है वो हमें टाइम बताती है कि काम किस टाइम हो रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट में टाइम बता रहा है कि काम हो रहा है। अनीश इज, अनीश है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग देखिए, ये यहाँ वर्ब स्टैंड में आईएनजी लगा हुआ है, ये स्टैंडिंग है। ये वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। तो अनीश इज स्टैंडिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। यहाँ आप पढ़े थे रीडिंग। जिरन, ये जिरन जब भी आएगा वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा। जिरन जब भी आएगा वो वर्ब से पहले आएगा, और मेन वर्ब जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है। एट द बस स्टॉप, तो एट यहाँ पे जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन क्या होता है, वो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन बताता है। जैसे ये एट है, तो कौन है बस स्टॉप पे? बस स्टॉप पे अनीश है। तो अनीश कहाँ खड़ा हुआ है? बस स्टॉप पर खड़ा हुआ है, एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप भी एक नाउन है। तो अनीश इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। तो बस स्टॉप भी एक नाउन है, क्योंकि ये भी एक नाम है, अनीश भी एक नाम है। इज हेल्पिंग वर्ब है, जो काम कब हो रहा है उसके बारे में हमें ये हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। और ये मेन वर्ब है, और ये प्रीपोजिशन है, जो हमें नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बताता है कि नाउन या प्रोनाउन अभी कहाँ पर है। तो अनीश इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, अनीश जो है वो खड़ा हुआ है एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर। ही इज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा है। इज वेटिंग, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और वेट में आईएनजी लगा दिया हमने, तो वेटिंग। तो इज वेटिंग, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। कौन इंतजार कर रहा है? ही। यही यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। वो प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं, या इस तरह से हम इसको कहते हैं कि जो नाउन को रिप्लेस कर दे। जैसे अगर हम कहें अनीश इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, अनीश इज वेटिंग फॉर हिज स्कूल बस। अब दोनों जगह हम नाम लेंगे तो थोड़ा सा ऑड लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए नाउन को हटाकर ऐसे वर्ड्स लाए गए जिससे हमें भाषा को बोलने में आसानी हो। तो नाउन की जगह को हटाकर उसकी जगह दूसरा जो वर्ड लगाया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ही इज वेटिंग फॉर हिज स्कूल बस, वो इंतजार कर रहा है फॉर हिज स्कूल बस, अपने स्कूल बस का। ही प्रोनाउन इज हेल्पिंग वर्ड, वेटिंग मेन वर्ब, फॉर हिज स्कूल बस, अपने स्कूल बस का। तो हिज यहाँ पे प्रोनाउन है, और स्कूल बस भी यहाँ पे नाउन है। ही सीज, वह देखता है शालू, शालू को। देखिए, जब भी आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूं, जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट आती है, जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट आती है, तो उसका सेंस ता ती है, ता है ती है ते है में निकलता है। जैसे ही सीज, वह देखता है। क्योंकि अगर ये रहता आई, तो आई में ये हो जाता सी, आई सी मैं देखता हूँ, यू सी तुम देखते हो। लेकिन जैसे ही ये सिंगुलर प्रोनाउन आ गया, सिंगुलर वर्ड आ गया, तो सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा के उसको भी, वर्ड को भी सिंगुलर बना दिया जाता है। सी हमारी प्लूरल फॉर्म है। जब भी हम किसी सिंगुलर वर्ड के साथ वर्ब को जोड़ते हैं तो वर्ब में भी एस या ई एस या इसके और भी सारे रूल नियम हैं, अभी आप इतना ही समझिए। उसमें वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा के हमें वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आती है तो उसका सेंस क्या बनता है? ता है, ती है, ते है में बनता है। तो ही सीज शालू, वह शालू को देखता है। तो या वह प्रोनाउन है, वहां पे ही प्रोनाउन है, शालू नाउन है। तो देखिए, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब से पहले आने वाली कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट कहलाती है, और वे मेन वर्ब से बाद आने वाली कोई भी नाउन या प्रोनाउन कभी भी ऑब्जेक्ट कहलाती है। आप ये समझ लीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। जो सब्जेक्ट से पहले आते हैं, जो वर्ब से पहले आते हैं वो सब्जेक्ट कहलाते हैं, जो वर्ब के बाद आते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। शालू इज हिज फ्रेंड, शालू नाउन है, इज वर्ब है, हिज प्रोनाउन, फ्रेंड नाउन। तो शालू क्या है? शालू इज, शालू है हिज फ्रेंड, उसकी दोस्त। उसकी मतलब किसकी? अनीश की। शालू जो है वो अनीश की फ्रेंड है। शी हैज कम टू द बस स्टॉप टू। देखिए, हैज कम, जब भी हैज, हैड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, इसका मतलब काम का पूरा हो जाना होता है। इसका सेंस चुका है, चुकी है, चुके में होता है, या आई है, गई है, काम हो चुका है का सेंस ये देता है। तो शी हैज कम, वह आ चुकी है, टू द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर, टू भी, तो वह भी क्या है? बस स्टॉप पर आ चुकी है। तो शी यहाँ पर प्रोनाउन है, हैज कम, हैज यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और कम हमारा है मेन वर्ब। टू द बस, टू हमारा प्रीपोजिशन है। टू हमेशा वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन की हमें स्थिति बताता है। जब भी हम कहीं से कहीं तक जाने की बात करते हैं तो वहां पर टू यूज होता है। जैसे शी हैज कम, वो आ चुकी है, टू द बस, बस स्टॉप, बस स्टॉप तक, टू भी। हर फादर, उसके फादर, हर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। फादर नाउन है, हर फादर, उसके फादर, इज है, उसके फादर हैं, विद हर, उसके उसके साथ, उसके फादर भी उसके साथ हैं।
मिस्टर कुमार इज शालूज फादर। मिस्टर कुमार जो है ये भी नाउन है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, शालूज फादर शालू के फादर हैं। यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगा के जब भी एस लगाया जाता है किसी नाउन के बाद तो इसकी मीनिंग हो जाती है यहाँ पे जैसे है शालूज तो शालू के, यहाँ पर का की के में मीनिंग बन जाती है अपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगा देने से अपॉस्ट्रोफी एस। तो शालूज फादर शालू के फादर हैं, तो मिस्टर कुमार इज शालूज फादर, मिस्टर कुमार शालू के फादर हैं। हेलो शालू, ये हेलो जो है ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन बोलते हैं विस्मय बोधक शब्द होते हैं, ये इसको इंग्लिश में इंटरजेक्शन बोलते हैं। और ये इंटरजेक्शन जो होते हैं अचानक से कोई हैरानी वाली बात जो होती है, एक विशेष हैरानी वाली जो बात होती है उसके लिए इंटरजेक्शन यूज़ किया जाता है। तो हेलो शालू और इंटरजेक्शन का ये चिन्ह है, ये निशान है। तो हेलो शालू, हेलो शालू, सुनो शालू, सेज अनीश, सेज से का मतलब होता है कहना, सेज कहता है, कहता है, अनीश शालू सॉरी हेलो शालू, हेलो शालू सेज अनीश, अनीश कहता है हाउ आर यू, तुम कैसी हो, आई एम फाइन, मैं अच्छी हूँ, थैंक यू तुम्हारा धन्यवाद, रिप्लाइज शालू, शालू ने जवाब दिया। अब यहाँ पर जो भी चीज़ों का मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताया है वो इसका आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। हेलो क्या है, सेज अनीश, हाउ आर यू ये क्या है, आई क्या है, एम क्या है, फाइन क्या है, थैंक यू क्या है, रिप्लाइज शालू, इन सब में कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुई है। थैंक यू।